हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। वेलकम यू ऑल वंस अगेन एंड आई एम अभिषेक, योर साइंस टीचर, एंड टुडे वी आर going to study about from fiber to fabric. We have studied about the clothing history of humans in the previous video, but now in this video I will discuss about what is fiber and what is fabric, how a fiber converted into a cloth. Okay, so these process we are going to deal with in this class. Once again, thank you very much for joining me, and you all are very smart girls and boys, so please concentrate on the video and do after that whatever you want to do. So let's start. What is fiber? First of all, what is fiber? So fiber is like, I have my I have a kapda in my hand. You can see I used to so here is a fabric. This is a fabric. What is this? This is a fabric. This is fabric. अब मुझे यहां से क्या निकालना है? मुझे पता करना है व्हाट इज यार्न, सॉरी व्हाट इज फाइबर. सो मैं इसके एक एज से एक वो निकालता हूं. ठीक है, आप भी इसे घर में कर सकते हो. आई एम गोइंग टू रिमूव वन ऑफ इट्स थ्रेड. ठीक है, लाइक दिस. ये आपको दिख रहा है ना, ये छोटे पतले पतले. दिस वन आपको पास में दिखाता हूं मैं. ये वाले, ये जो है ना, ये यार्न है. ये क्या है? दीज आर यार्न्स. अब इन यार्न्स को आप अगर एक सिंगल यार्न को आप इससे रिमूव करोगे लाइक दिस, ये यार्न, इसको भी अगर आप अपने नाखून की मदद से विद द हेल्प ऑफ योर शार्प नेल्स अगर आप चेंज करोगे तो इसमें से भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे थिनेस्ट पार्टिकल मिलेंगे जो सबसे पतले होंगे. ठीक है, मेरे में निकला है, शायद आप कैमरा में नहीं देख पाओगे. देखो, ठीक है, आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो. तो ये जो थिनेस्ट वाले जो मटेरियल है ना, उन्हीं को हम फाइबर बोलते हैं. सो हम कह सकते हैं द थिनेस्ट स्ट्रैंड्स ऑफ द फैब्रिक ऑफ अ फैब्रिक इज कॉल्ड फाइबर. ये मान लो अगर एक फैब्रिक है तो इसका जो थिनेस्ट स्ट्रैंड्स है, स्ट्रैंड का मतलब वही पतला वाला जो सबसे पतला होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फैब्रिक बोलते हैं. गॉट इट? फैब्रिक, फाइबर, सॉरी फाइबर बोलते हैं. फाइबर जो होता है वो क्या होता है? फैब्रिक का जो थिनेस्ट स्ट्रैंड्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं. अब इसी फाइबर को हम चरखे पे चला के, चरखा समझते हो ना? पहले आज से 200 साल 300 साल पहले हम कह सकते हैं कि लोग उस फाइबर को चरखे पे स्पिनिंग करके, उस समय हमारे कंट्री में स्पिनिंग इंडस्ट्री हुआ करती थी, जिससे छोटे मोटे जो लोग होते थे कारोबारी, वो किसी भी कॉटन हो गया या फिर जूट हो गया, उसके फाइबर को चरखा पे घुमा के स्पिन करके क्या करते थे? उसको यार्न में चेंज करते थे. तो हम कह सकते हैं कि स्पिनिंग ऑफ फाइबर इज कॉल्ड यार्न. फाइबर से जो हमें प्रोवाइड होता है उसे हम यार्न कहते हैं. अब मान लो एकदम पतले पतले हैं, जैसे कि आप कभी क्या करना, रुई तो कॉटन आप निकालना अपने पूजा वाले घर से, और उसका सबसे एज वाले पार्ट से कुछ हिस्सा निकाल के और उसे ऐसे जेंटली रब करना. ऐसे करोगे ना अपने थंबनेल और फोर फिंगर से, तो आपको एक बड़ा सा स्ट्रैंड मिलेगा ना. वो क्या कहलाता है? यार्न कहलाता है. वो क्या कहलाता है? यार्न. तो देखो, यूनिट वाइज हम समझते हैं. पहले हमें पौधों से मिला क्या? फाइबर जो कि होता है थिनेस्ट पार्ट ऑफ द फैब्रिक. ओके, उसी को हम ऐसे अगर छोटा मात्रा में हमें सीखना है तो हम ऐसे करके बता सकते हैं कि क्या यार्न क्या कहलाता है. उसको हम चरखे पे चला के उसको स्पिन करके क्या करते हैं?
यार्न में कन्वर्ट करते हैं। अब यार्न वो क्या बन गया, बड़े बड़े वो स्ट्रैंड्स बन गए, लंबे लंबे स्ट्रैंड्स बन गए उस फाइबर के। उन्हीं लंबे लंबे स्ट्रैंड्स को हम इकट्ठा बुनाई करके, वीविंग जिसको कहते हैं, बुनाई करके ये फैब्रिक हमने तैयार कर लिया। ठीक है, तो यार्न के मदद से जो बनाई गई फैब्रिक इज मेड बाई निटिंग यार्न्स। यार्न को सी के जब हम बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, फैब्रिक बनता है। अब यही फैब्रिक कंप्लीट हो गया बन के। अब इसका आप जो बनाना चाहो, आप शर्ट बनाओ, धोती बनाओ, कुर्ता बनाओ, पर्दा बनाओ, वट एवर यू वांट टू, बेडशीट बनाओ, आप बना सकते हो। ठीक है, एक चीज और, ये जो फाइबर है ये कहां से मिलता है? तो फाइबर तो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर। तो ये नेचुरल फाइबर्स कहां से मिलते हैं? या तो एनिमल से मिलेंगे या फिर प्लांट से मिलेंगे। तो चलो हम प्लांट वाले पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में लेटर ऑन। तो आपको समझ में आया यार्न क्या होता है? स्पिनिंग ऑफ फाइबर प्रोवाइडर्स यार्न। जो फाइबर को हम चरखे पे रख के स्पिन करते हैं, गांधी जी चलाया करते थे। ठीक है, सूती वस्त्र बनाने के लिए भारत के आंदोलन में, भारत जब लड़ रहा था आजादी के लिए, तो यार्न मिलता है। यार्न क्या होता है? यार्न ये फाइबर से मिलके लंबे लंबे थ्रेड्स जो बनते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? यार्न बोलते हैं। ठीक, अब ये जो यार्न है ये एक साथ निट होके, जब हम इनको ढेर सारा वो तैयार हो गया, यार्न तैयार हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे? ऐसे ऐसे निटिंग कर देंगे। ठीक, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? दिस विल कन्वर्ट इनटू अ क्लोथ, जिसे हम फाइबर बोलते हैं, उसी को हम फाइबर बोलते हैं। ठीक है, सॉरी फैब्रिक बोलते हैं, फैब्रिक, माफ कीजिएगा, क्या बोलते हैं? ये हो गया फैब्रिक। अब ये फैब्रिक हम जाते हैं मार्केट में तो ऐसे छू के कपड़े को देखते हैं, नहीं ये कपड़ा का क्वालिटी ठीक नहीं है, तो एक्चुअली हम छू के क्या देख रहे होते हैं कि फैब्रिक कपड़े का कैसा है। आप भी स्मार्ट तरीके में से जाके आप अपने दुकानदार से पूछ सकते हो कि साहब ये कपड़े का जो फैब्रिक है ना ये अच्छा नहीं है। तो आप ये कैसे पता लगाते हो? इसका मतलब उसका जो फाइबर होगा वो भी अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा, मतलब वो कॉटन नहीं होगा, वो पॉलिएस्टर हो सकता है, वो नाइलॉन हो सकता है। ठीक है, तो आप फाइबर, यार्न और फैब्रिक को समझ चुके होंगे। आई होप कि आपने समझा होगा। ये घर वाला, आप एक बार अपने घर के किसी भी क्लोथ्स को निकाल के उससे क्या निकालना, ये छोटे छोटे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको निकालना, और इसके अंदर से भी एक निकलता है, कई सारे निकलते हैं वो रुई की तरह अजीब से, थिनेस्ट स्ट्रैंड्स बोलते हैं उनको, वही फाइबर कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो फाइबर से बना यार्न, फाइबर से बना यार्न, यार्न से बना फैब्रिक, और फैब्रिक से फिर हम जो भी जिस तरीके के कपड़े बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करते थे? यार्न को चरखे पे रख के चलाते थे आज से 100 साल पहले। ठीक है, लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, स्पिनिंग की मशीनें बन गई। क्या बन गई? स्पिनिंग करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स का इन्वेंशन हो गया, और उसके बाद से क्या हुआ? ये स्पिनिंग वर्क काफी तेजी से डेवलप हुआ, और ढेर सारा क्या होने लगा? कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग का काम होने लगा। अच्छा ये बताओ, ये कॉटन, ये जो फाइबर है वो कहां से हमें मिलता है? दिस फाइबर वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट से, जैसे कॉटन का एग्जाम्पल लेते हैं, कॉटन के जो फ्रूट्स होते हैं, चलो हम कॉटन के बारे में डिटेल ही बताते हैं आपको। पहले नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये समझ गए? अगर आप इसे लिखना चाहते हो लिख लेना। जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी का मकसद सिर्फ जीना है, तो जियो यारो, बाकी टेंशन तो रहनी ही है। ओके, सो नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द फाइबर that is obtained from plants and animals
is called natural fiber. नेचुरल फाइबर. ओके, नेचुरल फाइबर. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल प्लांट्स में, प्लांट का फाइबर, सॉरी, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? तो कॉटन, जूट. ओके, और एनिमल से हमें क्या मिलता है? एनिमल से कौन से फाइबर हम ऑब्टेन कर सकते हैं? एनिमल से हम कर सकते हैं सिल्क, बहुत ही महंगा होता है सिल्क, और वूल. ठीक है, ये सिल्क जो होता है सिल्क वॉर्म से हम ऑब्टेन करते हैं, और वूल जो होता है वो हम सिप से ऑब्टेन करते हैं. कॉटन जो होता है वो हम किससे ऑब्टेन करते हैं वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जूट जो होता है वो हम किससे ऑब्टेन करते हैं वो हम पढ़ेंगे. अच्छा, नेचुरल फाइबर में हमें एक चीज और ये पढ़नी है कि नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो प्लांट्स, चलो प्लांट्स वाले नेचुरल फाइबर के बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो प्लांट्स वाले जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से ऑब्टेन किया जा सकता है. वो प्लांट्स के फ्रूट से भी ऑब्टेन किया जा सकता है. तो जो फ्रूट से ऑब्टेन किया जाता है उसे फ्रूट फाइबर बोलते हैं. द फाइबर दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फ्रूट फाइबर. ओके, और जो फाइबर प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बास्ट फाइबर. उसको बोलते हैं बास्ट फाइबर, जो प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है. इसका एग्जांपल क्या है? जूट. जूट जो है हम प्लांट के बास्ट से करते हैं. और जो सीड का भी होता है, हम प्लांट के सीड से भी फाइबर ऑब्टेन करते हैं. तो इसका भी एग्जांपल है कोकोनट. ठीक है, और एक है लीफ. लीफ से भी हम, प्लांट के लीफ से भी क्या करते हैं? फाइबर को ऑब्टेन करते हैं. तो उसको बोलते हैं लीफ फाइबर. और इस लीफ फाइबर चूंकि ये बहुत हार्ड होता है, बहुत ही वाटर टाइट होता है. वाटर टाइट का मतलब वो पानी से आसपास नहीं, आर पार नहीं हो सकता है. ठीक है, तो ये जो लीफ फाइबर होता है ना, उससे हम क्या बनाते हैं? रस्सी बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, मैट बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट एक कौन सा पार्ट है? एक स्टाल्क फाइबर होता है. क्या होता है? स्टाक फाइबर, जो धान, गेहूं या फिर मक्के के जो वो होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं जो घास फूस के रूप में होते हैं खेतों में, उनसे उनको हम स्पिन करके जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? स्टाक फाइबर. तो ये था नेचुरल फाइबर के जो प्लांट से ऑब्टेन किए गए डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स. ओके, विल डिस्कस अबाउट कॉटन. अब हम डिस्कस करेंगे कॉटन के बारे में. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग लिख लेना. ठीक है, नेचुरल फाइबर में प्लांट से ऑब्टेन किया गया जो फाइबर है वो है एक कॉटन. ठीक है, तो कॉटन एक फ्रूट फाइबर है. क्या है? फ्रूट फाइबर. ओके, कॉटन इज अ फ्रूट फाइबर. कॉटन फ्रूट फाइबर है. ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट. कॉटन के प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है. ठीक है, कॉटन प्लांट कहां उगाया जाता है? इट इज ग्रोन वेयर ब्लैक सॉयल इज अवेलेबल. ब्लैक soil and warm condition. ये वहीं उगाया जाता है. ये एक प्लांट है कॉटन जो है. कॉटन प्लांट से हम कॉटन फाइबर को ऑब्टेन करते हैं.
ये कहाँ उगाया जाता है? तो ये उगाया जाता है जहां पे ब्लैक सॉइल प्रेजेंट हो। हम यहाँ नहीं उगा सकते हैं, इंडिया के हर एक पार्ट में नहीं उगा सकते। इंडिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहां पे ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहीं पे हम क्या करते हैं, कॉटन का कल्टीवेशन करते हैं। वहां के लोग कॉटन का कल्टीवेशन करते हैं, इसलिए गुजरात का जो सूरत है वो कपड़ा उद्योग में सबसे आगे है, क्योंकि वहीं पे आसी पास में अहमदाबाद वगैरह में बहुत ही ह्यूज अमाउंट में कॉटन प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। ओके, सो ये क्या रहा, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का क्या क्वालिटी होता है? ब्लैक सॉइल एक्चुअली होता है, वो तो कलर में ब्लैक होता है, बट वो मॉइस्चर को काफी देर तक रिटेन कर सकता है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उसको बहुत होती है, और कॉटन को ग्रो करने के लिए वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होगा, जमीन के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए। तो ये खासियत होती है ब्लैक सॉइल की कि वो अच्छे से मॉइस्चर को क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है, ठीक है। और कंडीशन क्या होना चाहिए, वार्म होने चाहिए। कंडीशन अगर वार्म होगा तो रेनफॉल ज्यादा होगा, ठीक है। रेनफॉल ज्यादा इसका मतलब पानी ज्यादा, पानी ज्यादा मतलब कॉटन आपका हो सकता है, अगर वहां पे ब्लैक सॉइल हो तब, ठीक है। अब बात आई कि कॉटन को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो कॉटन पहले तो ग्रो होता है एज अ प्लांट, फिर उसमें फ्रूट्स लगते हैं। फ्रूट्स लगते हैं और उसके बाद से वो जो फ्रूट्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट का मतलब फट जाते हैं ऐसे, और वो उसमें से कॉटन बाहर आपको व्हाइट कलर का दिखने लगता है, ठीक है। क्या होने लगता है, व्हाइट कलर का कॉटन दिखने लगता है। उसको हम क्या करते हैं, हाथों से तोड़ते हैं। कॉटन के किसान जो होते हैं हाथों से उसको तोड़ के, और उसमें से जो सीड्स होते हैं उसको अलग कर लेते हैं, और जो कॉटन होता है उसको अलग कर लेते हैं बाई कॉम्बिंग, कॉम्ब करके। जैसे हम लोग बाल में कंघी करते हैं, आई डोंट हैव बाल में कंघी करते हैं ना, और जो भी बाल के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ बाल बच जाता है। उसी तरीके से कॉटन में भी हम कॉम्बिंग करके उसके जो भी प्लांट पार्टिकल रिमेनिंग रह जाते हैं, जैसे कि सीड्स हो गए छोटे छोटे, या फिर वो बाहर वाला जो हिस्सा है वो सब बाहर निकल जाता है और सिर्फ कॉटन रहता है, ठीक है। अब ये कॉटन फाइबर की तरह मिल गया। अब इस फाइबर को हमें क्या करना है, यार्न बनाना है। यार्न मतलब रेशे में बनाना है। तो रेशे में बनाने के लिए उसे क्या करना होगा, हमें स्पिनिंग करनी होगी। तो उसे हम कॉटन को स्पिन करते हैं, चरखे पे घुमाते हैं। पहले चरखे पे घुमाते थे, अब उसके लिए मशीन्स आ गए, स्पिनिंग मशीन आ गया है, ठीक है, स्पिनिंग व्हील जिसे बोलते हैं। उसके बाद से उस यार्न, जब कॉटन का यार्न तैयार हो जाता है, तो अब उस यार्न को आप कलर कर लो, या फिर ऐसे ही विदाउट कलर, व्हाइट कलर में ही आप क्या कर सकते हो, उसका क्लोथ्स बना सकते हो। क्लोथ बना के देन उसको डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल में चेंज कर सकते हो, शर्ट, पैंट, धोती, कुर्ता, वट एवर यू वॉन्ट टू मेक। सो ये था प्रोसेस अबाउट कॉटन। आपका होमवर्क है, ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आप लोगों ने काफी कुछ समझा होगा। आपका होमवर्क रहेगा क्या, आपको प्लांट फाइबर के बारे में लिखना है। यू हैव टू राइट अबाउट प्लांट फाइबर, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट फाइबर, ओके। कौन कौन हिस्से से हम प्लांट लेते हैं, और दूसरा कॉटन के बारे में डिटेल लिखना है कि कॉटन को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कॉटन होता क्या है, ठीक है। कॉटन को उगाने के लिए कौन से कंडीशन जरूरी हैं, ठीक है, ओके। सो दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। विल मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑलवेज बी हैप्पी। और फ्लड आ चुकी है हमारे भी एरिया में, सो अगर कुछ मदद हो सके अब आपके घर से तो यू कैन डू। गॉट इट। बाय बाय।